हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की प्रैक्टिस से देने जा रहे हैं। ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब वनडे एग्ज़ाम्स के साथ साथ जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप सभी लोग इसको प्लीज़ केयरफुली देखिएगा और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप पहले भी हम बहुत सारे साइंस के प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, उसमें भी हमने कहा था कि आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका क्या स्कोर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, रेड इंक इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रेड इंक किससे बनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फिनॉल, एनिलीन, कॉन्गो रेड एंड यूसिन। आप जानते हो कि फिनॉल जो है वो फिनॉल इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से, OH। बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ हो तो वो फिनॉल होता है। एनिलीन आपका N यहाँ पे हो और एमीन लगा हुआ हो तो वो एनिलीन हो जाता है। एंड कॉन्गो रेड, तो ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ईओसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, केमिकली वर्मिलियन इज। वर्मिलियन होता क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो वर्मिलियन जो है वो एक तरह से आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज। कॉमन ड्राई सेल में एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। आप सब लोग जो लोग हिंदी वाले हैं, अगर उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे वर्ड्स सुनेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में ही आपको बोल रही हूँ। सब कुछ सारे प्रोनाउंसिएशन मेरे हिंदी में ही हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। ड्राई सेल में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज। किस तरह का एनर्जी ड्राई सेल में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो ड्राई सेल में हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो वो मैकेनिकल नहीं हो सकता है। मैकेनिकल में फोर्स चाहिए आपको, मतलब बॉडी कांटेक्ट होना इसमें ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिकल भी नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं हो सकता है। तो ये ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसे ही अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजेंसी इन चिली इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं लाइकोपीन, कैप्सिन, कैरोटीन एंड एंथोसाइनिन। तो आप जानते हो ये चिलीज़ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो आपके वीडियोज़ हैं उसमें भी देखोगे, मैंने बहुत सारा दिया हुआ है। तो कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में प्रेजेंट होता है, टोमेटोज़ वगैरह में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। एंथोसाइनिन एक कलर्ड सब्सटेंस है, मतलब जैंथोफिलिक, या यूँ कह लो कि ये एक तरह का मतलब वैसा सब्सटेंस होता है जो कलर शो करता है। तो पंजेंसी या किसी भी तरह का जो हॉटनेस या रेड चिली जो तीखी होती है, ये सब डिपेंड करता है कैप्सिसिन पे। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज। इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, फैटी एसिड, सेलुलोज एंड ग्लिसरीन। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन। कॉटन आप जानते हो कि बेसिकली ये एक तरह का सेलुलोज ही होता है। कॉटन एक प्लांट का पार्ट है और प्लांट जितने भी होते हैं सारे, उनमें मैक्सिमम सेलुलोज अवेलेबल होता है या सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें भी आपका सेलुलोज ही प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। वैसे मोस्ट ऑफ द कॉटन्स में कुछ कुछ ऐसे मतलब सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे जूट वगैरह आप देखोगे, हेम्प देखोगे, तो ये इन सब में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं जूट एंड हेम्प क्या है। तो वो भी सेलुलोजिक प्लांट, मतलब सेलुलोज से ही बने होते हैं।
अगला क्वेश्चन है द ईस्ट एंड मशरूम्स आर, इसके ऑप्शंस हैं एल्गी, जिम्नोस्पर्म, फंजाई एंड ट्यूबर रूट्स। ईस्ट एंड मशरूम, मशरूम आप जानते हो यूज़ किया जाता है एडिबल सब्सटेंस की तरह, आजकल खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, और इसकी खेती भी होती है। ईस्ट से CO2 वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रेड वगैरह का फॉर्मेशन किया जाता है। ये दोनों ही एक तरह के फंजाई हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, इसके ऑप्शंस हैं पैपेन, लाइकोपीन, कैरोटीन एंड कैरिक जैंथीन। पैपीन नहीं हो सकता है, लाइकोपीन आप जानते हो कि ये आपका टोमेटोज़ वगैरह में प्रेजेंट होता है, कैरोटीन विटामिन ए कैरेट वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो पपाया में कलर शो करने के लिए कैरिक जैंथीन यूज़ किया जाता है, या उसमें कैरिक जैंथीन होता है, क्योंकि एक्चुअली जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो कैरिका पपाया होता है, पपाया का नेम। तो वहीं से ये कैरिक जैंथीन से ही आया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा कैरिक जैंथीन। अगला क्वेश्चन है हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर, इसके ऑप्शंस हैं थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स, बाय लंग्स, बाय ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स में ट्रैकिया अवेलेबल होता है या ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। स्किन के थ्रू आपके जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग वगैरह का रेस्पिरेशन स्किन से होता है। गिल्स आपके फिशेस में प्रेजेंट होती हैं। लंग्स से ह्यूमन रेस्पायर करता है, या जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उस ट्रैकियल सिस्टम से ही उनमें रेस्पिरेशन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, इसके ऑप्शंस हैं एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। ये ऑप्शंस आपको बार बार मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको इस सबके क्वेश्चंस में एज ए ऑप्शन इनको रखा है, ताकि आपको ये याद हो जाए और हमेशा ही याद रहे। कैरोटीन तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है, विटामिन ए प्रिकर्सर इसको कहा जाता है कैरोटीन को। एंड जैंथोफिल एक मतलब कलर्ड सब्सटेंस होता है, या यूँ कह लो कि ये प्लास्टिड्स होता है एक तरह का, जो प्लांट में अवेलेबल होता है, और यही कलर शो करने का काम करता है। बेसिकली एल्गा में अवेलेबल होता है, और ये ब्राउन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी का जो कलर होता है वो बेसिकली जेंथोफिल्स की वजह से ही होता है। तो आपका रेडनेस इन एप्पल जो होगा वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ये कलर शो करता है। एंथोसाइनिन एंड जेंथोफिल ये दोनों ही प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स इनको कहते हैं, जो कि कलर शो करने का काम करते हैं, एंथोसाइनिन एंड जेंथोफिल्स। तो एप्पल में एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका फिश जनरली ब्रीथ थ्रू, इसके ऑप्शंस हैं स्किन, नोज, गिल्स एंड फिन्स। स्किन के थ्रू फ्रॉग रेस्पायर करता है, ह्यूमंस नोज यूज़ करते हैं, ह्यूमंस या जो भी एनिमल्स होते हैं वो। फिन्स से रेस्पिरेशन नहीं होता है, फिन्स जनरली फिशेस में होती हैं, जो कि मूवमेंट के लिए होती हैं। तो फिश जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अगला क्वेश्चन है वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, हम मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। तो मॉर्फिन फ्लावर नहीं है, ये ओपियम पॉपी नामक प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, और ये लीफ, स्टेम या फ्लावर से ऑब्टेन नहीं किया जाता है, ये फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है आपका ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ड्राइड लीव्स, रूट्स, लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट एंड लैटेक्स फ्रॉम राइप फ्रूट। तो ओपियम से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, मेडिसिन्स वगैरह भी तैयार किया जाता है, और जो मतलब एडिक्टिव जो सब्सटेंस होती हैं, या इससे मॉर्फिन भी तैयार किया जाता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लैटेक्स फ्रॉम राइप फ्रूट। अगला क्वेश्चन है आपका द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज।
आप जानते हो कि डीएनए में मतलब राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है और बेस भी प्रेजेंट होता है। बेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि बेस को बोलते हैं प्यूरीन्स एंड पिरीमिडीन्स। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरीमिडीन्स। एंड इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? इसके ऑप्शंस हैं यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड एजोला। सॉरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये एजोला है। तो यूरिया बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र माना जाता है। 2,4-D भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, एंड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये बायो फर्टिलाइज़र उसे कहते हैं जो कि मतलब जिसमें केमिकल्स यूज ना किए जाते हों। इसमें प्लांट्स या फिर किसी तरह का इंसेक्ट यूज किया जाता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो एजोला एक तरह का प्लांट है, या फिर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप इसको कह सकते हो। इसको यूज़ किया जाता है जनरली राइस कल्टीवेशन में, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजोला को। न्यूट्रिएंट को कंटेंट को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एजोला। अगला ऑप्शन है 2,4-D इज़। 2,4-D क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, फंगीसाइड एंड हर्बिसाइड। तो 2,4-D एक तरह का हर्बिसाइड होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बोथ ए एंड बी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से मिलके बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा कंटेंट आपका प्रोटीन का होता है, देन लिपिड का होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी समहाउ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स देन लिपिड्स होते हैं, और दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन जो लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो लिपिड में मतलब इंटीग्रेटेड होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का माना जाता है, क्योंकि बाइलेयर स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है आपका, लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसके ऑप्शंस हैं लीवर, लॉन्ग बोन, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन। तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपका ब्लड के साथ ही इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट एक तरह का WBC है, मतलब WBC का कंटेंट होता है, और ऑलमोस्ट टोटल WBC का 25% लिम्फोसाइट्स होता है। और ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। ये ज़रूर याद रखिएगा, लिम्फोसाइट बी एंड टी दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक होता है जो कि मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा होता है टी हेल्पर सेल, या ये हेल्प करता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। और HIV में जनरली इसी को ही किल किया जाता है, टी हेल्पर सेल्स को HIV किल कर देता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसके साथ इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्लीन, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लड का फॉर्मेशन जो है मैक्सिमम लिम्फोसाइट्स का स्प्लीन में होता है। तो ये आपके टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, इसको टोटल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आंसर्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।